भैया साइड लगाओ से आईडी कर लिए हाँ अंदर हो गया चलो ये आप मुझे देंगे? हाँ बिल्कुल जा ही रहा आपके पास सर। किस तरह का आयोजन आज है तुरंत दे रहे हैं? मैं इसको सोशल मीडिया पर ठीक है, किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे आयोजित किया गया है? आज प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है। कोरोना काल के बाद ये पहली बैठक है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का। आप देख रहे होंगे पूरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के जो मेरे पास अभी सूची आई है लगभग 68 जनपदों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं इस प्रयागराज की धरती पर। और हम लोग यही निर्णय ले रहे हैं कि कैसे व्यापारी की समस्या के समाधान के साथ साथ व्यापारी का सम्मान हो। इसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे कि व्यापारी की समस्या का समाधान भी और व्यापारी का सम्मान भी, वो सम्मान जो आज़ादी के 74 सालों के बाद भी व्यापारी को प्राप्त नहीं होता। मैं बारंबार ये बात कहता हूँ कि देश की सीमा का रक्षक फौजी है तो देश की अर्थव्यवस्था का रक्षक व्यापारी है। दोनों को एक जैसा सम्मान इस देश में मिलना चाहिए। एक आईएएस और आईपीएस को सम्मान मिलता है जो सरकारी तनख्वाह लेता है, लेकिन उस तनख्वाह को देने वाला वो व्यापारी जो मेहनत कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उद्योग चला रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, मंडी शुल्क दे रहा है, तमाम तरह के लाइसेंस दे रहा है, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो एक आईएएस आईपीएस को मिल रहा है। हमें अपने सम्मान की चिंता हो रही है और उस सम्मान की कैसे हमें प्राप्ति हो, इस पर विचार मंथन आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में चल रहा है। और हम ये बात लेकर के चल रहे हैं कि जहां एक और जीएसटी की समस्याओं का समाधान हो, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, अल्कोहल, इसको जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए। वहीं जो जीएसटी से अपमान हो रहा है व्यापारी का, उत्पीड़न हो रहा है व्यापारी का, शोषण हो रहा है व्यापारी का, उसको भी सरकार समाप्त करे। ये भी आज की कार्यकारिणी की बैठक में निर्धारित होगा। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, युवा व्यापारियों को कैसे ज़्यादातर संगठन से जोड़ा जाए, इस पर भी आज की बैठक में निर्णय हो रहा है कि हम उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल को और प्रभावी बनाएंगे। हर जनपद में विधानसभा स्तर तक हमारी इकाइयाँ बनेंगी। ये आज व्यापार मंडल के इतिहास में पहली बार निर्णय हो रहा है। 21 फरवरी 2021 को ये निर्णय हो रहा है और एक नया इतिहास बनेगा। आज तक व्यापार मंडल का संगठन महानगर स्तर पर होता था, नगर स्तर पर होता था, लेकिन विधानसभा स्तर पर नहीं होता था। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में संगठन को गठित करके व्यापारी को राजनीतिक रूप से ताकतवर और जागरूक बनाने का काम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करेगा। ये भी निर्णय आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है। 31 मार्च 2021 उसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने निर्धारित की है और उसके बाद पूरे प्रदेश में व्यापारी पंचायतें ये लगाने का काम संगठन करेगा। उन पंचायतों में व्यापारी प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी समस्याओं के निराकरण का काम, कैसे व्यापारी का सम्मान बढ़े, एक आईएएस आईपीएस की तरह व्यापारी को देश में सम्मान मिले, ये चिंता करना उन व्यापारी पंचायतों का काम होगा। इन्हीं सब प्रमुख विषयों को लेकर आज ये प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी।